ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। आइए पूज्य गुरुवर का पाठ विचार करेंगे। चीज कोई अनमोल नहीं, हर वस्तु का मोल नहीं, तेरे चरणों की धूल को हे जलवानी माँ, बार बार हम शीश झुकाए हे जलवानी माँ। गुरुदेव दया करके मुझे बना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना, मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना। करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम, करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम। सोए हुए भाग्य को है ना जगाओ तुम, मेरी नाव भंवर डोले उसे पार लगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो, तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो, मेरे मन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। नित माला जपूं तेरी, मुझे नहीं दिल से बुला देना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। 180 महाराज परम पाणम जन्म दिशो देह ओचामी रण सालम साया विनयार्धम मीडम इडमो अरिहंताडम इडमो सिद्धाडम नमो आयरियाडम इडमो वज्रायाडम नमो लोये सवसावोडम। जब ललितानंद सतगुरु जी भगवान ने की, मूललाइक श्री पारसनाथ भगवान की, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु विराम सागर जी महामुनि राज की, कैलाश में आचार्य से विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसा विश्व धर्म की पूज्य पाते श्री गोविंद सागर जी मुनिराज जी की जय, समस्त पत्नी संघ की जय। महान भाव साथ व्रत की वासना यहाँ पर चल रही है, जिसके माध्यम से हम श्रावक और साधु के आचरण का वर्णन जान रहे हैं। कल की गाथा में हमने जाना था कि आहार दान देने के
पूर्वक ही हमें दान करना चाहिए। क्या उपयोगी है देने से होता है, अच्छी बुरी बात अपने माता पिता को बताता है। माँ बच्चे को ही अपने आंचल का दूध पिलाती है। वह बच्चा जब युवा अवस्था में पहुंच जाता है, वृद्ध अवस्था में पड़ा है, आप जो बचपन में माँ बच्चे के प्रति स्नेह रखती थी, आपको युवा अवस्था में नहीं रखेगी। जबकि बेटा तो सीखा है, वो बचपन था, अब युवापन है, अब उम्र का अंत गया है और उम्र के साथ भावों में भी अंतर आ गया है। जब बच्चा छोटा होता है तब माँ उसे आंचल का दूध पिलाती है, पर बड़े और बूढ़े होने पर गाय का दूध पिलाती है। इससे यह सिद्ध होता है कि बच्चा जो होता है वह निर्विकारी होता है। इस कारण बूढ़े को नहीं, बच्चे का उदाहरण आचार्य भगवान ने हर जगह दृष्टांत दिया। पत्तांबर श्लोक के 5वें नंबर का में भी दूसरा उदाहरण दिया है। क्या? अपने शिशु की रक्षा करने के लिए एक हिरनी किससे लड़ रही है? सिंह से। क्या उसको पता नहीं है कि मैं किससे लड़ रही हूं और मेरा क्या होगा? मेरी हड्डी अलग अलग हो जाएंगी जिससे मैं लड़ने जा रही हूं। सब कुछ बड़ा पता है, लेकिन अपने शिशु की रक्षा के लिए वो सिंह से लड़ने को तैयार हो जाती है, जबकि उसके पास इतनी शक्ति नहीं है, परंतु वात्सल्य की वशीभूत होकर वह अपने बच्चे की रक्षा करने को चाहती है। बच्चे की रक्षा सबको ही करता है। मनुष्य को छोड़ो, तेज गति में भी अपने बच्चे की रक्षा हर जानवर करना चाहता है, क्योंकि बच्चा दिल का सच्चा, बच्चा निर्विकारी होता है। इसलिए बच्चा जब सबको प्रिय होता है, चाहे बच्चा किसी का सबको प्रिय लगता है। एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा, अभी मैं 2 दिन पहले यहाँ से जा रहा था तो रोड पर एक रोटी का टुकड़ा गला हुआ था और छोटा सा, इतना सा होगा, इतना सा वो बच्चा रोटी के टुकड़े को पंजे से निकाल रहा था, वो चिपक गया था उसमें रोड में, वो धीरे धीरे निकाल रहा था। बच्चा निकाल रहा था, ध्यान देना, बच्चा निकाल रहा था और 4 कदम दूर ही उसकी मां खड़ी उसको देख रही थी। उसकी मां 4 कदम पर खड़े होकर देख रही थी, वहीं खड़ी थी, हिल नहीं रही थी, वहीं खड़ी थी। क्यों? उसका बच्चा है, कहीं मुसीबत में ना आ जाए, और जैसे मुसीबत में आएगा तो तुरंत दौड़कर आ जाएगी उसको अपने बच्चे को बचाने के लिए। कितना स्नेह होता है, त्रेंच को भी अपने बच्चे से कितना प्रेम होता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। बच्चा चाहे किसी का हो, सबको अच्छा लगता है, चाहे वो स्वान का बच्चा हो और तो और चाहे वो सूकर का बच्चा क्यों ना हो, और चाहे वो चूहा का बच्चा हो, चाहे किसी का बच्चा हो, बकरी का, गाय का, भैंस का, किसी का बच्चा हो, जब वो बच्चा अवस्था में रहता है ना तब सबको अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है, बचपन है उसका। इसी कारण से आचार्यों ने बच्चों के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। बच्चा अगर गलती भी करे ना, कोई बात नहीं, अच्छा लगता है, ऐसा लगता है वो खेल रहा है, गिर रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, बोल रहा है, तोतलापन बोल रहा है, हर चीज बच्चे की अच्छी लगती है। बच्चा बच्चा है। आचार्य कुंद स्वामी ने बच्चे का उदाहरण देकर के गाथा के माध्यम से यह सिद्ध किया है कि जिस प्रकार से माता पिता राग पूर्वक अपने बच्चे का प्रति समय ध्यान रखते हैं, उसी समय श्रावक को मुनिजनों का ध्यान रखना चाहिए। वैसे ही रखना चाहिए जैसे माँ अपने बच्चे का रखती है, क्योंकि मुनिजन बालक के समान निर्विकार रहते हैं। जैसे बालक माता पिता के सामने विकार रहित होकर यत्र तत्र विचरण करता है, अपने हाथ से नहीं खाता, माता के हाथ से खाता है। माता पिता खिलाते हैं और वह खाता है, बोलता नहीं है। उसी प्रकार से दिगंबर मुनि सारे भारत में निर्विकार होकर भक्तों के बीच में, श्रावकों के बीच में रहकर के विचरण करते हैं, और भक्तगण जो उनके हाथ में शुद्ध आहार देते हैं उसे समता भाव से वो ग्रहण कर लेते हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं, बालक वत ही मौन रहते हैं, बालक वत ही सरल और सहज प्रवृत्ति
वाले होते हैं। इस कारण से आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने मुनिराज के लिए किसकी उपमा दी? शिशु की उपमा दी है और भक्तगणों को उनकी सेवा करने का उपदेश दिया है। जिस समय श्रावक श्राविका मुनिराज को आहार देते हैं उस समय उन मुनिराज के साथ वे पुत्रवत वात्सल्य भाव रखते हैं, क्योंकि यदि पुत्रवत व्यवहार नहीं करेंगे तो पेट भर आहार नहीं करा सकते पेट भर आहार। जैसे माता पिता पुत्र को मना कर खिलाते हैं, उसी प्रकार से श्रावकगण संत जन को, साधु जनों को, त्यागी जनों को आहार मना कर खिलाते हैं, वैयावृत्ति करते हैं। महिलाओं की सबसे बड़ी वैयावृत्ति है आहार करवाना, इससे बड़ी कोई वैयावृत्ति नहीं होती है। एक टाइम का आहार आपने अच्छे से करा दिया तो आपने मुनिराज की 24 घंटे की वैयावृत्ति कर दी। उस एक टाइम के आहार से अब 24 घंटे की साधना अच्छी चलेगी, स्वाध्याय भी, प्रतिकोण भी, भक्ति भी, सब कुछ उस एक टाइम के आहार के माध्यम से वो करते जाएंगे। श्रावक तो आता है संध्या काल में और 5 मिनट 10 मिनट 15 में बैठेगा और मुनिराज को हाथ फेरेगा। क्या करेगा? हाथ फेरेगा, दबाएगा नहीं, हाथ फेरेगा। जिसको आपकी भाषा में बोले तो पुचकारेगा, जैसे पुचकारते ना ऐसे। कोई श्रावक तो ऐसे आते वैयावृत्ति करने आए कि नहीं, ऐसे करेंगे वैयावृत्ति कि बस पूछो मत कि कैसी वैयावृत्ति हो रही है। ऐसे पुचकारेंगे, जैसे पुचकार में थोड़ा सा जोर लगा लेते, बच्चे को पुचकारेंगे ना तो उसको तो पुचकारने में ऐसे करते हैं बेटा ऐसा ठीक है ना, पुचकारने में तो थोड़ा सा जोर लगा लेंगे, वैयावृत्ति में जोर नहीं लगाएंगे। वैयावृत्ति में ऐसे करेंगे वैयावृत्ति। ये वैयावृत्ति नहीं कहलाती भैया, ये तो थोड़ी देर के लिए आते हैं और पंचायत शुरू कर देते हैं। वो ऐसा वहां ये हो गया, वहां वो हो गया, वो मुनिराज वहां थे, वो मुनिराज वहां चले गए, उनने ये कहा था, उनने वो कहा था। ये पंचायत चलती है पूरी, ये पंचायत सुनाते हैं। अब मुनिराज तो बेचारे कुछ बोल नहीं पाते, वो तो कहते उनका तो मौन है। अब वो क्या कहे, जा ये कहेंगे इतने नहीं कह पाएंगे और तुम लगे वो ऐसे उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने वैसा कर दिया, बोले जा रहे। अब मुनिराज में क्या करना चाहिए? चुपचाप बैठे। सबसे बड़ी वैयावृत्ति आपकी है, सबसे बड़ी वैयावृत्ति ऐसी वैयावृत्ति है। आप सोचो 24 घंटे की साधना आपके निमित्त से हो रही है, अगर वो अच्छे मन से शुद्ध भावों से करा दी जाए तो। मन में विकल्प चल रहे हो, तो बेकार है। वो पर साधु संत की साधना में सहयोगी नहीं बन सकता। वैयावृत्ति करते हैं, सेवा करते हैं। कोई साधु थके हुए हैं और उनके पैर आदि का शुद्ध तेल घी आदि से बर्तन करते हैं। यदि कोई गर्मी से तृप्त है तो उन्हें हवा करते हैं। यदि कोई साधु विहार करके आए हैं और क्षुधा तृष्णा से व्याकुलित हैं, आहार का समय हो रहा है तो उन्हें भक्ति भाव से आहार कराते हैं। यदि कोई साधु बैठना चाहते हैं तो उन्हें पाटा बिछाते हैं, चटाई लगाते हैं। अनेक प्रकार से तन मन से भक्ति भावों से उनकी पीड़ा का परिहार करते हैं। वैयावृत्ति का मतलब यही है, रत्नाकर की साधना में अनुकूलताएं जुटाना। वैयावृत्ति की परिभाषा क्या है? रत्नाकर की साधना में अनुकूलताएं जुटाना है। 16 कांड भावना में वैयावृत्ति नाम की भावना है जो तीर्थंकर जैसे महान वैभव को प्रदान करने वाली है। साधु सन्यासी की वैयावृत्ति वही कर सकता है जिसने अहंकार को तज दिया है, अहंकार को नष्ट कर दिया है। वैयावृत्ति का शुभ अवसर पुण्यात्मा को मिलता है, पापी को नहीं मिलता। जैसे कि दुनिया में नारी बहुत होती है पर मां बहुत कम होती है। नारी बहुत होती है पर मां बहुत कम होती है। मां वह कहलाती है जो बच्चे को जन्म देती है, पालन पोषण करती है। हर नारी मां बने ऐसा कोई नियम
नहीं है। उसी प्रकार संसार में मनुष्य तो बहुत होते हैं, पर संत सेवा करने का भाव सबके पास हो ऐसा जरूरी नहीं है। विरले ही मनुष्य को शुभ अवसर प्राप्त होता है। अतः जैसे बने वैसे संत की सेवा करना, वैयावृत्ति करके पुण्य का सृजन श्रावक को करना चाहिए। आगे की गाथा में आचार्य भगवान कहते हैं, आपके भावों की अपेक्षा दान का फल, आपके कैसे भाव, किन भावों से आप दान कर रहे हैं, उसका फल कैसा होगा, उसके लिए गाथा कहते हैं, सत्पुरुषाणं दानं कप्पतरुणं फलानि सोऽहं का लोहीणं दानं जयि विमाण सोहासवं जाने। क्या बात बोल रहे, सत्पुरुषाणं मतलब सब पुरुषों के द्वारा दिया गया, दानम मतलब दान, कप्पतरुणं कल्प वृक्षों की, फलाणु मतलब फलों के समान, सुहावा सुहावा मतलब शोभा को प्राप्त होता है। लोहीणम दानम एक बता दिया, सत्पुरुषों के द्वारा दिया गया दान कल्प वृक्षों के फलों के समान शोभा को प्राप्त होता है। और लोहीणम दानम, लोभी नीच पाखंडी जनों के द्वारा दिया गया दान विमान सोहासवम, जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है तो मर जाने के बाद उसके मुर्दे को शमशान में ले जाने के लिए एक रचा गया विमान होता है, उसको कहा गया विमान सोहासवम। ऐसा विमान तैयार करते हैं, उसका बढ़िया फूलों को लगाएंगे, बढ़िया मर चुका है, मरने के बाद उसका विमान तैयार हो रहा है, ऐसा जाने मतलब जानो, उसका दान तो ऐसे जानो जैसे मरे हुए व्यक्ति को शमशान घाट ले जा रहे हो, उसके लिए विमान तैयार कर रहे हैं। क्या उदाहरण, कहाँ का उदाहरण आचार्य भगवान कहाँ दे रहे हैं, आप देखो यहाँ पर सटीक जवाब कैसे करते हैं आचार्य भगवान। सभ्य दृष्टि से ही जिन्होंने 14 प्रकार का अंतरंग और 10 प्रकार का बहिरंग परिग्रह का त्याग किया है, जिन्होंने शरीर आहार के ममत्व का परित्याग कर दिया है और आशा रूपी जल को तोड़कर, जाल को तोड़कर अपने स्वरूप का प्रति समय अनुभव करते हैं, ऐसे आत्मचिंतन, आत्ममनन, आत्म ध्यान में सदा अपना समय व्यतीत करते रहते हैं, ऐसे यथाजात जिन लिंग मुद्राधारी समता रूपी संपदा के स्वामी मोक्ष महल की प्रथम निर्माण करने वाले, आत्मा का सदैव निर्णय करने वाले ऐसे पुरुषों को जिन्हागम में सत्पुरुष कहा है। वो है सत्पुरुष जो मोक्ष जाने के लिए तत्पर है, वो है सत्पुरुष। तो ऐसे सत्पुरुष को बताया गया कि वो दान करता है, कल्प वृक्षों के फल को प्राप्त करता है। 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं ना, उनके फल की प्राप्ति करता है। सत्पुरुष का अर्थ सिद्ध होता है कि जो सत अर्थात सम्यक, दूसरा देखिए, सत मतलब सम्यक और पुरुष अर्थात पुरुषार्थ, जो सदैव सम्यक रूप से धर्म और मोक्ष का पुरुषार्थ करता है वह सत्पुरुष नाम से जाना जाता है और दुनिया में माना जाता है। ऐसे सत्पुरुष के लिए श्रावक द्वारा भक्ति भाव से थोड़ा भी दान महान फल देने वाला होता है। दान तो थोड़ी देता है लेकिन फल उसका महान मिलता है। दान थोड़ा देता है, फल महान मिलता है। कैसे? जिस प्रकार से कल्प वृक्ष से सिर्फ कल्पना करो और मनचाही वस्तु को प्राप्त करो, वैसे ही दान धर्म एक ऐसा कल्प वृक्ष है जिसके सामने कल्पना भी नहीं करना पड़ती है, सिर्फ भाव से अपना कर्तव्य करना पड़ता है। सत्पुरुष के लिए दिया गया दान कल्प वृक्ष के समान होता है, अर्थात सुख को देने वाला होता है। एक कल्प वृक्ष कहाँ होते हैं? वो भूमि में, उत्तम मध्यम जगत वो भूमि, वहां पर एक कल्प वृक्ष होते हैं। 10 प्रकार के होते हैं, पुण्यशाली जीवों को सुख प्रदान करने वाले होते हैं और ये दान के फल स्वरूप प्राप्त होते हैं।
कि कल्प वृक्ष क्या देते हैं, तो 10 प्रकार के कल्प वृक्ष के नाम, उनका स्वरूप त्रिलोक प्रणति ग्रंथ में आचार्य वैदिक प्रसव आचार्य ने चौथे अधिकार में बताया है। कायंग आणंग तुरियंग भूषणवत्तंग भोयंगाया आलदीवे भायण माला तेजंग आदि कल्प तरु। भूमि में ये 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं। पहला पानांग, पानांग मतलब पानांग जाति के जो कल्प वृक्ष हैं वो भूमि में मधुर सुस्वाद और 6 प्रकार के रसों से युक्त प्रशस्त अति शीतल तथा तुष्टि और पुष्टिकारक 32 प्रकार के पेय पदार्थ देता है। पानांग 32 प्रकार के पेय पदार्थ। दूसरा होता है तुर्यांग। तुर्यांग जाति के जो कल्प वृक्ष होते हैं वो उत्तम वीणा पट्टू पट्टय मृदंग झालर शंख मृदंग और दुंदुभी भेरी काल इत्यादि अनेक प्रकार के विभिन्न प्रकार के बाजे हैं उनको बाजे देता है। तुर्यांग नाम का कल्प वृक्ष। एक है भूषणांग। भूषणांग जाति कल्प वृक्ष कंकण कटी सूत्र हार केयूर मंजी कटक कुंडल क्रीट मुकुट आदि आभूषणों को प्रदान करने वाला भूषणांग नाम का कल्प वृक्ष। वस्त्रांग। वस्त्रांग जाति कल्प वृक्ष क्या करते हैं, नित्य अच्छे सुंदर वस्त्रों को और वस्त्रों के साथ साथ मन और नेत्रों को आनंदित करने वाले, जिनको देखकर मन आनंदित हो जाए ऐसे वस्त्रों को वो वस्त्रांग नाम के कल्प वृक्ष प्रदान करते हैं। भोजनांग। भोजनांग जाति के कल्प वृक्ष 16 प्रकार के आहार 16 प्रकार के व्यंजन 14 प्रकार के सूप दाल आदि के और 54 प्रकार से 54 के दुगने 108 प्रकार के खाद्य पदार्थ और 363 प्रकार के स्वाद पदार्थ और 63 प्रकार के रस पृथक पृथक दिया करते हैं भोजनांग नाम के कल्प वृक्ष। कुछ शेष नहीं बचा, कुछ चीज शेष नहीं बची जो अपन ने देखी भी नहीं सुनी भी नहीं वो भी वहां मिल जाती है। बस केवल मन में भाव बनाए और तुरंत मिल जाता है। इसलिए कोई चीज मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बस सुख ही सुख है। दुख नाम की तो कोई चीज है ही नहीं है, दुख तो मिलने ही नहीं है। आल्यांग। आल्यांग नाम का कल्प वृक्ष स्वास्थ्य को नंद्यावर्त आदि 16 प्रकार के रमणीय दिव्य भवन करते हैं, दिव्य भवन दिया करते हैं मकान। दीपांग। दीपांग जाति के वृक्ष प्रासादों में शाखा प्रवाल फल फूल अंकुर आदि के द्वारा जलते हुए दीपकों के सदृश प्रकाश देते हैं। भागनांग। भागनांग जाति के वृक्ष स्वर्ण और बहुत प्रकार के रत्नों से निर्मित थाल झारी कलश गागर चामर आसन आदि प्रदान करते हैं। और मालांग। मालांग जाति के कल्प वृक्ष तरु गुच्छों और लताओं से उत्पन्न हुए 16,000 भेद रूप पुष्पों की विविध माला देते हैं। 16,000 प्रकार के पुष्प होते हैं। आपने कितने देखे होंगे, कोई एग्जीबिशन भी लगी होगी ना तो 100-200 प्रकार के फूल तो दिख जाते हैं, 300-400 दिख जाते हैं। हमारे आचार्य बताते हैं 16,000 प्रकार के पुष्प होते हैं। तेजांग। तेजांग जाति कल्प वृक्ष मध्य दिन के करोड़ों सूर्यों की किरणों के सदृश होते हुए नक्षत्र चंद्र और सूर्य आदि की कांति का संग्रहण करते हैं, ऐसे होते हैं तेजांग नाम के कल्प वृक्ष। इन्हीं वृक्षों के कारण सूर्य और चांद्र का तो पता नहीं चलता, उनका प्रकाश भी फीका हो जाता है। इन तेजांग नाम के कल्प वृक्षों के ही वनस्पति का के परिणामी बेहतर भूमि के जीव पहले सूर्य चांद को जानते ही शुरू में होता है क्योंकि वृक्ष से जीव वृक्षों से उत्पत्ति होता है। पुण्य का चावल नहीं पड़ती थी, पृथ्वी रूप होते हैं वो वृक्ष। क्या कहते हैं आचार्य भगवान तेसा बदुमा
रावणपदी नो पेत्रा देवा नवरे पर्वी सर्वा सत्वा पुण्य बलम देति जीवाणम। अक्षर भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि वे सब कल्प वृक्ष ना तो वनस्पति है और ना कोई व्यंतर देव है, ना ही वनस्पति का है और ना ही व्यंतर देव है, किंतु पृथ्वी रूप होते हुए वे वृक्ष जीवों को उनके पुण्य का फल देते हैं। पृथ्वी रूप होते हैं वो वृक्ष और पुण्यवान जीवों को उनके फल को प्रदान करते हैं। इस प्रकार से सम्यदर्शी श्रावक के द्वारा सत्पुरुषों को दिया गया दान उक्त प्रकार के कल्प वृक्षों के समान शोभायमान होता है। और क्या करता है? सुख को प्रदान करने वाला होता है। दान के फल से जीव कहाँ जन्म लेगा? भोग भूमि में। भोग भूमि में जन्म लेता है और वहां पर जन्म लेकर मरण पर्यंत तक दिव्य पुण्य के फल को भोगता है। इससे विपरीत अब दूसरी लाइन पर आइए। पहली लाइन में तो बता दिया आचार्य भगवान ने कि सत्पुरुषों के द्वारा दिया गया दान कल्प वृक्षों के फलों के समान शोभा को प्राप्त होता है। अब दूसरी लाइन में क्या कह दिया? लोभी नीच पाखंडी ऐसा श्रावक ऐसा व्यक्ति जो दान देता है वह मरे हुए व्यक्ति के लिए जो ले जाने के लिए दिमाग तैयार किया गया उसके समान प्राप्त होता है। लोभी नाना प्रकार के परिग्रह से युक्त पंचेंद्रिय के विषयों से आसक्त 5 प्रकार के पापों से युक्त मिथ्या आचरण करने वाला वस्त्रधारी अस्त्र शस्त्र धारण करने वाले लालची पुरुषों के लिए नाना प्रकार का दिया गया दान सब व्यर्थ है, बेकार जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को अगर दान दोगे तो व्यर्थ जाएगा। जैसे किसी इष्ट पुरुष के मर जाने पर उसके शरीर को मरघट तक ले जाने के लिए बनाई गई अर्थी के समान होता है। कितना अच्छे से सजाते हैं उसको, अर्थी को ले जाते समय। कुपात्रों को दान देने से हमेशा दुख प्राप्त होता है, सुख कभी नहीं मिलता है। इसलिए कुपात्रों को दान देने से फल नहीं कुफल प्राप्त होता है। इस प्रकार द्रव्य और भाव की अपेक्षा से दान का फल जानना चाहिए कि कुपात्र को दान देंगे तो हमारा दान भी बेकार जाएगा और उस दान का जो फल मिलेगा वो भी हमारे लिए बेकार ही मिलेगा। इसलिए कुपात्रों को दान नहीं देना चाहिए, सदैव सत्पात्रों को ही दान करना चाहिए। सम्यक प्रकार से दिया गया दान विपुल फल को देता है और मिथ्या भाव से मिथ्या पात्र को दिया गया दान सदैव ही कष्टदायी होता है। जिस प्रकार से पत्थर की नाव पानी में हो तो वो स्वयं डूबती है और उस पर जो सवार होगा यात्री उसको भी डुबाती है, उसी प्रकार से कुपात्र को दिया गया दान दुर्गति का कारण होता है। जिस प्रकार से पत्थर की शिला पर बोया गया बीज नष्ट हो जाता है, एक बंजर भूमि है जिसमें पत्थर ही पत्थर निकल रहे हैं और आपने उसमें उत्तम जाति के बीज को बो दिया तो वो फलीभूत होने वाला नहीं है, वो बेकार जाएगा, नष्ट हो जाएगा और बोने वाले किसान का श्रम भी व्यर्थ जाएगा। उसी प्रकार कुपात्र को दिया गया दान व्यर्थ ही जाता है, दुख को देने वाला होता है। इसलिए सदैव सत्पुरुषों को पुरुषार्थ पूर्वक रत्नत्रय की आराधना के निमित्त, मोटा होने के लिए नहीं, बॉडी बनाने के लिए नहीं, इसके लिए आप दे रहे रत्नत्रय की साधना के लिए। जो उन्होंने रत्नत्रय को धारण किया है उसकी वो साधना निरतिचार करते रहे, इसके लिए हम आहार दान करते हैं। तो रत्नत्रय की आराधना के निमित्त भक्ति भाव से दिया गया आहार दान परम पुण्य का कारण बनता है और परम पुण्य परम गति को प्रदान करता है, ऐसा बताया। आगे लोभी दाता होता है, वह पात्र अपात्र का विवेक नहीं रखता कि ये पात्र है या अपात्र है, इसके बिना बेचारे वो दान देने को तैयार हो जाता है।
इस बात को अगली गाथा में आचार्य भगवान कर कथा की। आज के लिए इतना ही। जय बोलो पारसनाथ भगवान की नमो सदा हेतो दो ए जिनवाणी वाली तो है मोदन ले जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख जे देव जो अरिहंत को गुरु श्री मानंद दया करम पावा सदा यदि मोक्ष का धर्म पर संसार सुख धर्म पर निर्वाण धर्म पर साधे बिना